एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही अद्भुत मूर्ति बनाता। लोग उसकी मूर्ति की बहुत तारीफ करते, बहुत प्रशंसा करते। फिर उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद उसके वहाँ एक बेटे का जन्म होता है। और बेटे का जो माइंड था वो पहले से ही क्रिएटिव माइंड था। तो वो पहले से ही अपने पिताजी के साथ उनकी मदद करने लगा मूर्ति बनाने के काम में। पिताजी ने भी उसको कैसे मूर्ति बनाते हैं वैसे सिखाया। समय बीता, वो भी अपने पिताजी जैसा एक बेहतरीन मूर्तिकार बन गया। लोग उसकी भी प्रशंसा करने लगे, उसकी भी तारीफ करने लगे। इवन उसे अपने पिताजी की मूर्ति से भी कहीं ज़्यादा दाम अपनी मूर्ति के मिलने लगे। बट वो जब भी अपने पिताजी के पास जाता अपनी मूर्ति लेके अपना काम दिखाने, बट तब उसके पिताजी उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते, कुछ ना कुछ उसमें कैसे बेहतर बन सकता है वो पॉसिबिलिटी के बारे में उसे दिखाते हैं। ये बात जो थी वो उसे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। समय बीता, फिर उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे अपनी मूर्ति के दाम बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, तो अभी मुझे अपने पिताजी से किसी भी तरह की सजेशन और फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। और वो ये बात अपने पिताजी को बोल देता है। और उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे। उन्होंने बोला कि अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके, तो अपने हिसाब से अपना रास्ता जो है वो देख ले। समय बीता, धीरे धीरे बेटे की मूर्ति के दाम गिरने लगे और एक ऐसा समय आया कि लोग उसकी मूर्ति खरीदने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसने ये पैटर्न देखा बहुत ही ध्यान से और उसने तुरंत ब्रेक ले लिया। उसने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया कि क्या कमी हो रही है, क्या मैं मिस कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। उसने बहुत देखा पर उसको समझ नहीं आया। फिर वो थक हार के अपने पिताजी के पास जाता है कि पिताजी ये मेरे साथ ये हुआ है। उसने पूरी स्टोरी बता दी। पिताजी उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और आखिर में उसको बताते हैं कि बेटे, तूने एक आदत जो थी अपनी वो छोड़ दी है कि कैसे कल बेहतर बना सकते हैं। तू ये मानता है कि तू जो बना रहा है वो परफेक्ट है और उसके मतलब कंपैरिजन कोई हो ही नहीं सकता, उससे बेहतर बन ही नहीं सकता। तो ये माइंडसेट के साथ ये जो बनाता था, इसीलिए तू सेम चीज़ें जो थे वो रिपीट करता था। बट जब भी तू मेरे पास सलाह के लिए आता, एडवाइस के लिए आता, तो मैं तुझे यही सलाह देता था कि तू इससे बेहतर बना सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम में से कई लोग जो है वो ये मान लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट कर रहा हूँ। बट याद रखिए, हम में से कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। बट हम बेहतर बन सकते हैं एक दूसरे की मदद करके। हम आज से हमारा जो कल है उसे बेहतर बना सकते हैं आज से। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेस्टलेस बन जाइए, बट एटलीस्ट एक छोटा सा कदम आज से बेहतर कल के लिए लीजिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। मुझे नहीं पता है कि आप कौन सी सुपर पावर में बिलीव करते हो, बट जो भी सुपर पावर में बिलीव करते हो वो हमें दो शक्ति देती है। बट एट अ टाइम हम उसमें से एक ही शक्ति जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक है प्रयास की ताकत, कुछ नया ट्राई करने की ताकत, पॉसिबिलिटी को देखने की ताकत। दूसरी है बहाने की ताकत, एक्सक्यूज बनाने की ताकत। इसमें से आप किसी भी ताकत को जो है वो चूज कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कौन सी ताकत लाना चाहते हो, प्रयास की ताकत या बहाने की ताकत।